हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और मंदिर से आई थी। उसके बाद जो बर्तन धुल के रख के गई थी नहाने से पहले, वो बर्तन हटाए और कपड़े बदलने लगी। और उसके बाद अब बनाऊँगी चाय बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी और भगवान की पूजा करूँगी। आ चुकी थी रसोई में और चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद एक साइड पे दूध भी छान के और चढ़ा देती हूँ, जिससे कि गर्म हो जाए। और जितनी देर में चाय बनती है, गैस को बिल्कुल धीमा करके छोड़ देती हूँ। और यहाँ कुछ चींटियाँ दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ, तो शायद है कि भाग जाए और लक्ष्मण रेखा ना मुझे लगानी पड़े। और फिर आ चुकी थी भगवान जी के पास, इनकी साफ़ सफाई करने लगी थी। और जितनी देर में मैं चाय बनाती हूँ, उतनी देर में भगवान के नहलाने वाला काम हो जाता है। और डेली मैं सभी भगवान जी को नहीं नहलाती हूँ, जिसका जो दिन होता है उसी दिन के हिसाब से बस उन्हीं को नहला देती हूँ। और सिर्फ ठाकुर जी को, सालिग्राम जी को और नर्मदेश्वर भगवान को ही मैं डेली नहलाती हूँ। और साफ़ सफाई कर दी थी। और उसके बाद देखिए बीच में एक बार आई तो अदरक डाल दिया। और आज थोड़ा सा गैस क्या था, बिल्कुल धीमी नहीं की, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा तेज़ रही, तो चाय उबल गई थी और काफ़ी ऊपर तक आ चुकी थी। थोड़ी बहुत गैस में भी गिरी, जिससे कि काफ़ी गंदगी फैल गई। और चाय बनाने के बाद ही इसको साफ़ करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए मैं हाथ से थोड़ा सा ऐसे धक्का जैसा लगा रही थी कि शायद है कि सारी चींटियाँ भाग जाए। और इस समय खाने के समय क्या होता है, सोचती हूँ कि लक्ष्मण रेखा अगर ना खींचूँ तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और इधर फिर देखिए मेरी चाय बन चुकी थी, तो चाय छानने लगी थी। और उसके बाद चाय पीऊँगी, बीच में भगवान को नहला दिया था और चाय पीऊँगी। और उसके बाद सारे काम फिर से शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से सुबह का ये जो रूटीन होता है काफ़ी व्यस्त होता है, लेकिन सभी कामों को करना होता है और समय से करना होता है। चाय छान ली थी, अब जा रही हूँ बच्चों को देने और ख़ुद भी पीऊँगी। उसके बाद और फिर से चाय पीने के बाद भगवान जी के पास पहुँच के उनकी सेवा शुरू करूँगी। और उसके बाद बीच बीच में खाने की तैयारी, खाना बनाना, कपड़े भी देखती रहती हूँ और थोड़े थोड़े करके सभी बर्तन भी धुलती रहती हूँ। और इतना करते करते 11 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद इतनी थकान जैसी लगने लगती है कि ये लगा करता है कि बस खाने के बाद लेट जाओ, लेकिन लेटना नहीं हो पाता है। फिर वीडियो एडिट करना और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं घर के, जिन्हें हमें करना होता है। और देखिए चाय पीने के बाद फिर भगवान जी की सेवा में आ चुकी थी और उनको चंदन, सिंदूर, तुलसी पत्ती, जिसको जो भी चढ़ाना होता है, अर्पित करना होता है। मंगलवार को हनुमान जी के लिए भोग, बुधवार को गणेश जी के लिए भोग और उनको दूर्वा, गुरुवार के दिन वासुदेव भगवान को भोग। उसी हिसाब से जिस तरीके से करती हूँ, जैसा भी कर पाती हूँ उस तरह से करती रहती हूँ। और काफ़ी श्रद्धा के साथ पूजा, भजन, ये मेरा डेली का रूटीन है। और उसके बाद देखिए सब कुछ करने के बाद हवन करने लगी थी। तो हवन है ना, गोबर के जो उपले होते हैं उन्हीं को मैं कपूर से और पहले जला देती हूँ, तो वो नीचे नीचे से जल जाते हैं। और फिर उसके बाद इसी में मैं हवन करके और छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे ये जो आग नीचे होती है वो सुलगता रहता है और पूरे घर में एक खूब अच्छी सी सुगंध जैसी फैल जाती है। इससे क्या है कि घर का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा हवन भी हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये खुशबू पूरे घर में फैलती है, इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है घर में। और उसके बाद आरती,
उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करना। और इस तरह से सुबह के सभी काम जल्दी जल्दी से करते करते और भगवान का भी काम उसी तरह से करना होता है। आ चुकी थी आलू लेके, तो बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और जब बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाओ तो फिर खुद भी ये होता है कि वही खा लो। तो कभी कभी तो लौकी तरोई कुछ बना लेती हूँ अपने लिए अलग से, और कभी कभी तो वही खा लेती हूँ। और इधर ये मूंग भी ले आई थी, टमाटर ले आई थी, इन सभी को मूंग को भी धुल के रख देती हूँ। तो बच्चों को खाना होता है तो अपना बीच में खा लेते हैं। बीच में कुछ भी हुआ, केला हुआ या पालक हुआ तो कभी बनाना शेक बना दिया, कभी पालक का जूस बना दिया। इस तरह से बीच में कुछ न कुछ बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए। कभी कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ सत्तू का ही शेक जैसा बना के और रख देती हूँ। और फिर उसके बाद आ चुकी थी, तो आज बनाने जा रही थी मूंग की दाल का चीला। तो उसके लिए सबसे पहले मट्ठा बनाया दही से, और इधर खाना भी बनाने लगी थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल और रोटी। और उधर वो भी मूंग भी पीस के रख ली थी। ये लग रहा था कि फटाफट खाने की भी तैयारी साथ में ही कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। और ये देखिए बनाना शेक बना दिया था बच्चों के लिए, तो बच्चे अपना पी लेंगे तो मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता है। फिर थोड़ा सा नाश्ते की भी या खाने की भी जल्दी नहीं होती है। और आधे घंटे का अगर समय मिल जाता है तो आधे घंटे में बहुत सारा काम मैनेज हो जाता है। बच्चों को देने के बाद फिर मैं लगाने लगी थी आटा। उधर सब्जी भी पक रही थी, तो पहले थोड़ा सा, और ये देखिए अभी ये कमी बाकी थी, और ज़रा सा आटा सिर्फ छानने लगी मैं, उतनी देर में दूध भी निकल गया बाहर। और जिस दिन ये फैलना शुरू होता है उस दिन फिर पूरी गैस जैसे फैल के दूध, कभी चाय कभी दूध, इस तरह से पूरा गंदा हो जाता है गैस। तो अभी इसको बाद में साफ़ करूँगी, अभी छोड़ दिया है। और इधर ये जो मूंग थी तो मूंग की दाल को मैं ग्राइंड करने लगी थी। वो खड़ा मूंग है, मूंग की दाल नहीं, सॉरी, खड़ा मूंग जो मैं फुलाती हूँ खाने के लिए, वही खड़ा मूंग है। तो इसको भी पीस लेती हूँ साथ में, और पीस के इसका भी चीला बनाऊँगी। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा जैसा लग रहा था, तो फिर थोड़ा सा पानी डालने के बाद और उसको चला के और छोड़ दिया। और ये देखिए मेरी मूंग पिस चुकी थी। अब इसमें और हरी मिर्च और ये सभी कुछ मैंने पहले ही डाल दिया था। और ये देखिए जो ग्राइंड किया था दही, उसमें से थोड़ा बहुत मक्खन भी निकल आता है क्योंकि मक्खन जो अगर दही में रह जाता है तो वो फिर दही ना मट्ठा खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अगर उसको अच्छे से ग्राइंड कर दो तो उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है और मट्ठा नीचे रह जाता है। अब लगाने लगी थी, देखिए मट्ठे में तड़का। और इधर ये दूध भी गर्म हो चुका था। अब इसको यहाँ की हटा के सारा सामान गैस को साफ़ कर देती हूँ। यहाँ की सफाई करने के बाद ही आगे काम मैं बढ़ाऊँगी। तो ये जिसमें मैंने सारे छिलके वगैरह रखे थे वो भगोनियाँ लेके आ गई थी, और सारा जो पत्ती था दूध था वो सब उसी में भर लिया था। और ये देखिए कर दी मैंने गैस की बिल्कुल से साफ़ सफाई, क्योंकि गंदगी अगर पड़ी रहती है तो फिर काम करने में भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और जो चाय दूध और सब्जी का कुकर ये सारा खाली हो चुका था, बर्तन ग्राइंडर, तो ये सारे बर्तन इसी समय और धुल लूँगी, क्योंकि बर्तन इकट्ठे करने की मेरी आदत नहीं है और थोड़े थोड़े धुलती रहती हूँ तो इकट्ठे होते भी नहीं हैं। तो काम भी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, समय से हो जाता है और समझ में भी नहीं आता है। और इस तरह से ये जो सुबह का रूटीन होता है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होता है। और फिर मैं बच्चों को बनाने लगी थी चीला। तो और पता है क्या हुआ उस दिन, पता नहीं किस तरह से
क्या हुआ कि मूंग की दाल का चीला मैं बनाते बनाते परेशान हो गई, पर एक भी चीला अच्छे से नहीं निकला। तो कभी कभी इस तरह से हो जाता है और कभी कभी यही चीला बहुत अच्छे से बन जाता है।